जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Hello students, now we start our chapter in the history, chapter 5 Kings के Kingdom, Kings and an early public। ये जो पहले के ज़माने के किंग होते थे वो किस तरह से बनते थे, किंगडम किस तरह सारा ये जो सारी चीज़ें वो हम देखेंगे। इलेक्शन थर्ड डे, ये जो इलेक्शन इन द डे, इसमें क्या दिया है कि ये जो शंकरन नाम का जो कोई लड़का है वो देखता है सुबह सुबह उसके ग्रैंड पेरेंट्स उठ के वोट देने के लिए जा रहे हैं, वो सबसे पहले पोलिंग बूथ के ऊपर पहुँचे। तो शंकरा सोचता है कि ये सारे इतने एक्साइटेड क्यों है। फिर उसके ग्रैंडफादर उसको समझाते हैं कि हम हमारे रूलर को चूज़ करने वाले, इसीलिए हम इतने एक्साइटेड है। हाउ सम मैन बिकम रूलर, पहले के ज़माने में जो राजा थे वो किस तरह से किस तरह से वो बनते थे। चूजिंग लीडर्स एंड रूलर्स बाय वोटिंग, पहले के ज़माने में वोटिंग से भी, पहले के ज़माने में भी वोटिंग से होता था। देखो ये 50 ईयर्स पहले की जो बात है। मेन रूलर्स इन द पास, वो जो बैठते थे, हमने जो चैप्टर 4 में देखा वहाँ पे भी हमने देखा था कि जो जना जो पीपल होते हैं वो 3000 ईयर्स अगो की पहले की बात करें तो तब भी वो लोग होते थे वो इस तरह से अपने जो राजा होते थे उनको चुनते थे। वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेज इन विच राजास वे चूजन। सम men now become recognized as a rajas by performing very big sacrifice। राजा किस तरह से बनते थे, वो बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस करते थे। तो अश्वमेघ हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन सच रिचुअल्स। क्या सेक्रीफाइस करना था, उसके जो अश्वमेघ और जो हॉर्स होते थे उसको सेक्रीफाइस करना होता था। हॉर्स वॉज टू लूज टू वंडर फ्रीली, हॉर्स को अकेला छोड़ दिया जाता था। इट वॉज गार्डेड बाय द राजास मैन, जो राजा का जो मैन था वो उसको गार्ड करता था। इफ द हॉर्स वंडर इन टू द किंगडम ऑफ अदर राजास एंड दे स्टॉप्ड इट, दे हैड टू फाइट। इफ दे अलाउड टू हॉर्स टू पास, it means that they accepted the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them। क्या माना जाता था कि अगर देखो यहाँ ये स्टेट से, अगर ये जो सारे स्टेट है तो ये स्टेट से वो ये जो किंग है वो सेक्रीफाइस करने वाले, तो यहाँ से उसके घोड़े को छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ के जो राजा होते हैं वो ये घोड़े को वैसे ही जाने देते, तो वहाँ से वो पास हो गए। तो ये लोग मानते हैं कि ये जो राजा है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर यहाँ से पास नहीं हो पाता है तो फिर यहाँ के जो होते हैं वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती है। फिर अगर जो जीतता है तो वो आगे जाता है, वरना वो लोग वो राजा को स्ट्रॉन्ग नहीं मानते हैं। If they allowed the horse to pass, it meant they are accepted the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. These Rajas were then invited to the sacrifice which was performed by the specially princes। यहाँ पे जो राजा होते थे ना, इन लोगों का क्या होता था कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सबके जो प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा ट्रेन किए गए संत होते थे ना, पंडित जिसको हम बोलते, वो आते थे और वो बहुत सारे रिचुअल्स करवाते थे। तो वो जो राजा होते थे वो सेक्रीफाइस की बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते थे, जो ये सेक्रीफाइस करे उसको बहुत ही पावरफुल माना जाता था, उनको बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट मिलते थे। तो राजा और सेंट्रल, ये जो राजा होते थे ना वो उनको सेंट्रल में बिठाया जाता था, और वो जो उसकी जो बैठने के लिए जो सीट होती है ना वो टाइगर की स्किन से बनी होती थी। ही इज चैरिटियर, जो रथ चलाने वाला होता है ना वो जो सारथी, वो जो राजा थे उसके बारे में बहुत ही मतलब उसकी जो विटनेस जो होती है ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताता था कि ये राजा ने इस तरह से इतने स्ट्रगल करके ये जो राजा बने। उसके जो रिलेटिव्स होते थे, उसके वाइफ सन्स, वो भी परफॉर्म करते थे बहुत सारे रिचुअल्स। राजा से सिंपली स्पेक्टेटर्स, उसके साथ और बहुत सारे लोग होते थे वो सामने बैठते थे और वो भी जो सारा सेक्रीफाइस की जो परफॉर्म थे वो लोग देखते थे। प्रिजिट्स परफॉर्म्ड द रिचुअल्स, जो पंडित होते थे वो ये जो सारे रिचुअल्स थे वो करवाते थे, और वो जो पानी होता था उसके ऊपर डालते थे। जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे तो विश और वैश्य ऑल्सो ब्रॉड गिफ्ट्स,
बहुत सारे लोग वहाँ पे गिफ्ट लेके आते थे. However, some people such as those who were regarded as a Sudras by the priest were excluded from many rituals. वो बहुत ही सारे रिचुअल्स से वहाँ पे किए जाते थे. नाउ आता है वर्णन. वी हैव मैनी बुक दैट वेर कंपोज इन नॉर्थ इंडिया. बहुत सारी बुक है वो नॉर्थ इंडिया में कंपोज हुई है, स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन बाय द गंगा एंड यमुना ड्यूरिंग दिस पीरियड. दिस बुक्स आर ऑफन कॉल्ड द लेटर वैदिक. वो बुक को क्या माना जाता है? लेटर वैदिक. इट मीन्स जब ये ऋग्वेद आया ना, उसके बाद में आने वाली बुक होती है, उसको लेटर वैदिक बोला जाता है. Because they were composed after the Rigveda, about which you learnt in the chapter 4. These include the Samved, Yajurved, Atharvaved and all other books. These were composed by the priests and described how rituals were to be performed. वो जो पंडित होते हैं ना, वो कंपोज करते थे और वो सबको बताते थे कि किस तरह के रिचुअल्स है वो हमें परफॉर्म करने होते हैं. दे ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट द सोसाइटी. वो सोसाइटी के लिए रूल भी उसमें होते थे. देर आर सेवरल ग्रुप्स. देखो किस तरह के ग्रुप होते थे. प्रीजिट्स होते थे, वॉरियर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर, फिशिंग, फोक, फॉरेस्ट पीपल, ये जो सारे होते थे. प्रीजिट्स एंड वॉरियर्स वे रिच. बहुत सारे लोग रिच होते थे, जैसे कि फार्मर, ट्रेडर्स, वो लोग रिच होते थे. जैसे बहुत सारे लोग पुअर होते थे, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन, लेबरर, फिशिंग फॉग एंड हंटर्स एंड गेदर्स, ये जो सारे थे वो बहुत ही पुअर होते थे. प्रीजिट्स डिवाइडेड इनटू द प्रीजिट्स थे वो सबको इंटू द 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया था. ये जो 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं उसको वर्णास बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू थेम ईच वर्ण हैड 2 डिफरेंट सेट ऑफ द फंक्शन. सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट काम करते थे. जैसे फर्स्ट वर्ण है उसमें ब्राह्मीण है. ब्राह्मीण लोगों का क्या होता है, वो लोग वेद के बारे में स्टडी करते थे, परफॉर्म सेक्रीफाइस का काम करते थे, बहुत सारी गिफ्ट उसको मिलती थी. सेकेंड वर्ण आता है वो था रूलर्स का. रूलर्स मतलब वो जो राजा होते हैं, वो मोस्ट ऑफली राजा होते हैं ना, वो क्षत्रिय कास्ट के बनते थे. दे वेर ऑल्सो एक्सेप्ट फाइट. वो लोग क्या करते थे, फाइट में बैटल करते थे और प्रोटेक्ट पीपल को प्रोटेक्ट करने का काम होता था. थर्ड जो आता है वो था विश. विश मतलब वैश्य. उन लोगों में कौन कौन आता था, फार्मर्स, हर्डर, ट्रेडर्स. बोथ क्षत्रिय एंड वैश्य कुड परफॉर्म सेक्रीफाइस. वो लोग बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस करते थे. नाउ द रुद्रस Sudras who had to serve the other 3 groups could not perform any rituals. वो जो शूद्र लोग होते थे ना, वो कुछ मतलब उन लोगों को रिचुअल्स नहीं करने के लिए बुलाते थे. जो वुमन लोग होते थे उनको भी शूद्र में काउंट किया जाता था. वुमेन एंड शूद्र लोगों को अलाउड ही नहीं किया जाता था. यहाँ पे प्रीजिट्स जो संत लोग होते हैं ना, दिस ग्रुप्स वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ के हिसाब से उनको किया जाता है. जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है, जिसके फादर एंड मदर ब्राह्मीण होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसका सन है वो ब्राह्मीण बोला जाएगा. दे क्लासिफाइड सम people as untouchable. These some crafters or hunters, gatherers, as well as people who helped to perform burials and the ceremonies. The priest said that contact with these groups was polluting. Many people did not accept the system of the varna laid down by the Brahmins. बहुत सारे लोग होते थे ना, इस जो ये वर्ण में जो की जो सारी ये बातें होती थी उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे. सम किंग थॉट, बहुत सारे किंग होते थे वो मानते थे दे वे सुपीरियर टू द प्रीजिट्स. Others felt that birth could not be a basis for deciding which one people belong to. Besides, some people felt that there should be no differences among people based on the occupation. Others felt that everybody should be able to perform rituals, and others condemned the practice of the untouchability. Also, there were many areas in the subcontinents such as the northwest where social economic differences were not very sharp and where influences of the priests was limited. तो यहाँ पे क्या माना जाता था, बहुत सारे जो किंग थे वो ये मानते थे ये जो वर्ण के हिसाब से किसी को भी हम डिवाइड करते हैं ये चीज़ अलग नहीं है, सब लोगों को एक ही जैसे रिचुअल्स को परफॉर्म कर देना चाहिए. तो जो राजा होते थे उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा अलग अलग माना जाता था. नाम आता है जनपद्स. जनपद्स क्या होता है, द राजास हु परफॉर्म दिस बिग सेक्रीफाइस वेर नाउ रिकॉग्नाइज एज बीइंग राजास ऑफ अ जनपद्स रादर देन अ जनास. ये जो राजा होते थे जिसने बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था वो भी ये राजा कहलाएंगे, राजा से पहचाने जाते थे. जनपद वहाँ के जो लोग होते थे उसके राजा के नाम से पहचाने जाते थे. द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द वर्ड जना, सेट इट्स फूड एंड सेटल डाउन. सम इम्पोर्टेंट जनपद्स आर हियर.
से देखेंगे जो जनपद क्या होता है, जनपद इसका मतलब होता है जो राजा होता है। जन सेट इट्स फुट, वो जो और लोग होते हैं ना उसको वो जो इस तरह से माना जाता था फुट के ऊपर, तो इन लोगों को जनपद कहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट जो हिस्ट्री को फाइंड करते हैं, हिस्ट्री की जो चीज़ें होती है उसको फाइंड करते हैं, एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ द सेटलमेंट इन दिस जनपदास, जैसे कि पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अत्रनिखेरा नियर द एथा। द लास्ट टू आर इन उत्तर प्रदेश। they found है पीपल लिव इन हट्स, उस ज़माने में उन लोगों ने देखा कि वो जो जन लोग थे, पीपल लोग थे, वो हट्स में रहते थे, वो केटल चरवाहे का हर्डर्स का काम करते थे, एनिमल को रखते थे। दे ऑल्सो ग्रो वेराइटी ऑफ द क्रॉप्स, वो बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो करते थे जैसे कि राइस वीट, बर्ली, पल्सीज, सुगर कैन, सीसम, मस्टर्ड, ये जो सारे थे वो लोग वहाँ पे ग्रो करते थे। यहाँ पे जो दिखाया गया है पेंटेड ग्रेवेयर प्लेट्स एंड बाउल्स आर द मोस्ट कॉमन वेसल्स, ये जो बर्तन है these are extremely fine to touch with a nice smooth surface, perhaps these were used in special occasion, इनको स्पेशल ओकेशन में यूज़ किया जाता था फॉर इम्पोर्टेंट पीपल, जो बहुत ही बड़े लोग होते थे उसके लिए उसको खाना होता था वो सर्व करने के लिए इसमें देते थे, सर्व करते थे। they made earthen pots, some of these were grey in a color, others were red, grey and red color में होते थे। one special type of the poetry found at these sites is known as the painted graveware, is obvious from the name. These grey pots has painted design, usually simple lines and geometric patterns, इनको इस तरह की जो लाइन बना के उसको बनाया जाता था। नाउ महाजनपद, जो महाजनपद किसको बोलते हैं, जनपद तो हमने देख लिया, अभी महाजनपद अबाउट 2500 ईयर्स पहले की हम बात करें तो सम जनपद्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर्स, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी, वेर नन एज द महाजनपद, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलती थी उन लोगों को महाजनपद की बोला जाता था। सम ऑफ दिस आर, ये जो सारे यहाँ पे दिखाए हैं, मोस्ट महाजनपद एट अ कैपिटल सिटी, मैनी ऑफ दिस वेर फोर्टिफाइड, दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ द वुड, ब्रिक और स्टोन वेर बिल्ट अराउंड हिम। सी यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, ये जो गांधार है वहाँ से हमने गांधारी का देखा था, ये कुरु है वहाँ से कौन आते थे, कौरव और पांडव, ये जो हस्तिनापुर था, तो ये जो सारे हैं ना वो महाजनपद के जो जनपद एंड महाजनपद के इम्पोर्टेंट जनपद एंड महाजनपद और उसका सिटी माने जाते थे। पंचाला से द्रौपदी आई थी। फोर्ट्स मतलब जो किले होते वेर प्रोबेबली बिल्ड बिकॉज पीपल वेर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। ये जो बहुत बड़े बड़े किले बनाए जाते थे, क्यों? क्योंकि वो जो किंग होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते थे। It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were, building really large, tall and impressive walls around their cities. Also in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. क्या करते थे, बहुत ही बड़ी बड़ी वॉल बनाते थे और उसके अंदर जो एक छोटा सा सिटी जैसा बन जाता था वहाँ पे सब लोग रहते थे, तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करना ईजी रहता था। Building such a huge walls required a great deal of a planning. Thousands, if not lakhs, of bricks or stones had to be prepared. This in turn meant enormous labor provided possibly by thousands of the men, women and children, and resources had to be found for all this. क्या होता था, देखो यहाँ पे जो इतनी ब्रिक यूज़ करके ये जो सारी है ना वो वॉल बनाई गई है, इतनी बड़ी वॉल बनाते थे फिर वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन के लिए। नाउ द न्यू राजास नाउ बिकम मेंटेनिंग आर्मीज, जो नए नए राजा आते थे वो अपनी आर्मी मेंटेन करते थे। सोल्जर्स वेर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, जो सोल्जर होते थे उनको सैलरी मिलती थी, जो किंग होते थे वो उसकी सैलरी देते थे। सम पेमेंट्स वेर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क द कॉइन्स, बहुत सारे लोगों को सैलरी किस तरह की दी जाती थी, जैसे कोई कोइन होता था ना उसके ऊपर जो सील होते ना उसके वो पंच करते, थप्पा लगाते, तो वो जो होते थे वो जब बाहर लेके जाए तो वो उसकी सैलरी काउंट की जाती थी। नाउ आते हैं टैक्सेस। टैक्स होते हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टैक्सेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज विदाउट टैक्सेस हाउ सैलरी हाउ किंग्स गिव अ सैलरी टू द सोल्जर्स। Is the rulers of the Mahajanpads were building huge forts, maintaining big armies. They needed more resources and they needed officials to collect these. So instead of depending on occasional gifts brought by a people, as in the case of the Raja of the Janpadas, they started collecting regular cases. बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती है, आर्मी को मेंटेन करना होता है, इतने बड़े किले बनवाने होते हैं, तो ये जो सारे पैसे कहाँ से आएंगे? वो जो राजा थे वो पीपल जो जन लोग थे उन लोगों से पैसे टैक्सेस लेंगे।
टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वेर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्रॉप्स के ऊपर बहुत ही बड़ा टैक्स माना जाता था। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वे फार्मर्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे वो फार्मर्स थे। यूजुअली द टैक्स वॉज फिक्स्ड वन सिक्स्थ माना जाता था। 1/6 का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपकी जो भी क्रॉप होगा वो ग्रो होगा, उनसे उसका 6th पार्ट है ना वो निकाल देना है टैक्स के लिए। वोट वॉज प्रोड्यूस दिस वॉज नन एज द भाग और शेर, उसको क्या बोला जाता था, भाग और शेर बोला जाता था। देयर वे टैक्सेस ऑन द क्राफ्ट पर्सन को भी टैक्स देना होता था। दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ द लेबर लाइक अ वेवियर ऑन द स्मिथ में हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। जो थोड़े बहुत जो दिन होते हैं ना बहुत सारे, उसमें उनको किंग के लिए फ्री में काम करना होता था, उसका काम छोड़ के उसको फ्री में वहाँ पे काम करने के लिए जाना होता था। हर्डर्स को भी टैक्स देने होते थे। हर्डर्स को किस चीज़ के टैक्स देने होते थे, इन द फॉर्म ऑफ एनिमल, एंड एनिमल की जो प्रोड्यूस करते हैं उसको टैक्स देने होते थे। देयर वेर ऑल्सो टैक्सेस ऑन अ गुड वेर बोट एंड सॉल्ट थ्रू ट्रेड, जो उसका जो ट्रेड व्यापार करते हैं उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगते थे। एंड हंटर्स एंड गेदर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अच्छा, जो हंटर एंड गैदरिंग का काम करते थे उन लोगों को भी वो जो प्रोवाइड करते थे फॉरेस्ट, तो वहाँ पे भी उन लोगों को टैक्स देना होता था ना। चेंजेस इन द एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में किस तरह से चेंज आया। देयर वे 2 मेजर चेंजेस इन द एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम, 2 टाइप में बहुत ही मेजर चेंज आए। कौन कौन से थे वो, वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ द आयरन प्लोफ सीड्स, वो जो प्लोफ को जो यूज़ करते थे वो जो आयरन की बनने लगी, एंड दिस मेंट दैट हैवी, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी बनने लगी। तो जो बहुत ही ज़्यादा हैवी सॉइल थी ना वहाँ पे वो काम आने लगी, तो वहाँ पे काम होती थी तो बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पे जल्दी से काम होने लगा। जो वुडन प्लोसेर थे वो यूज़ करते थे उससे ज़्यादा काम होने लगा। सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन था वो प्रोड्यूस होने लगा। सेकेंड है वो जो है, सेकेंड जो चेंज आया था, पीपल बिगन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ scattering सीड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम which plants would sprout saplings were grown and then planted in the fields. This led to increase the production as many more plants survived. However, it was back-breaking work. Generally slave men and women, दास एंड दासी जो होती थी, एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स को क्या बोला जाता था, कामकारास, हैड टू डू दिस वर्क। ये जो सारे दास एंड दासी लोगों को जिस तरह से गुलाम बना के रखा जाता था, उन लोगों के पास ये जो सारा ग्रो करवाना होता था, ये जो सारे फील्ड में काम करवाए जाते थे। क्लोजर लोग को मगधा, जो मगधा है उसको मतलब वहाँ पे क्या क्या चेंज आए थे, तो ये मगधा बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद, मगधा को बहुत ही बड़े महाजनपद में इंक्लूड किया गया था। 200 ईयर्स, 200 साल पहले, मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सन फ्लोड थ्रू मगधा, गंगा रिवर थी वो यहाँ से पास होती थी। दिस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अ ट्रांसपोर्ट वाटर सप्लाईज मेकिंग द लैंड फर्टाइल पार्ट्स ऑफ द मगधा वेर फॉरेस्टेड। ये जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा काम कर, मगधा की जो लैंड थी ना वो थी ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब कि जो हमें गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है, वाटर सप्लाईज के लिए, तो ये जो सारी थी वो बहुत ही काम आता था। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट, जो एलिफेंट जंगलों में रहते थे, कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन फॉर द आर्मी, उन लोगों को पकड़ के लाया जाता था और आर्मी के लिए ट्रेन किया जाता था। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर अ बिल्डिंग हाउसेज, जो फॉरेस्ट था वहाँ से हमें क्या प्रोवाइड होता था, बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए वुड मिल जाता था। कार्ट्स एंड चैरिट्स, जो रथ बनाने के लिए, तो ये जो सारे थे वहाँ से मिल जाते थे। Besides, there were iron and the mines in the region that could be tapped to make the strong tools and the weapons. तो वहाँ से जो वेट मिलता था उनसे हम बहुत ही ज़्यादा वेपन्स भी बना सकते थे। मगधा हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स, उनके बहुत ही बड़े जो रूलर्स थे वो माने गए वहाँ पे, बिम्बिसारा एंड द अजातशत्रु, ये जो 2 है वो बहुत ही बड़े रूलर माने गए। हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स द कॉन्कर अदर जनपद से। महापद्मानंदा वॉज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर, इसको भी बहुत बड़ा रूलर माना गया है। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, वो क्या था, वो उन्होंने पूरा एक्सटेंडेड कर लिया था, कहाँ तक, नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक। राजगीरा प्रेजेंट डे राजगीर, जो आज के ज़माने में राजगीर बोले जाते थे, बोले जाते हैं। इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ द मगधा, उस जमाने में जो मगधा की कैपिटल माना करती थी बहुत सारे सालों पहले। लेटर द कैपिटल वो शिफ्टेड टू द पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे बिहार, उस जमाने में उसको पाटलिपुत्र बोला जाता था, आज के ज़माने में उसको पटना बोला जाता है।
जो पटना अभी बिहार की कैपिटल है। मोर देन 2300 ईयर्स की पहले की बात करें, रूलर नेम्ड एलेक्जेंडर था, हु लिव्ड इन अ मैसेडोनिया, इन यूरोप में रहता था। वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्कर, उन्होंने बहुत ही पूरे के पूरे वर्ल्ड में उन्होंने कवर किया था, वो लड़ा था। ऑफ कोर्स ही डिडंट कॉन्कर द वर्ल्ड, बट उन्होंने पूरा वर्ल्ड नहीं कवर किया था, पर सब जगह पे जाके उन्होंने वहाँ पे इस तरह से मतलब लड़ा था। बट जब वो यहाँ पे जो बट डिड कॉन्कर पार्ट्स ऑफ द इजिप्ट एंड वेस्ट इंडिया, वो वाला पार्ट उन्होंने कवर किया था। बट जब वो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के पार्ट्स के में आया, तो उन्होंने क्या किया था, बैंक ऑफ द जो रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ द बीज, व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड, हिज सोल्जर रिफ्यूज, उनके जो सोल्जर थे ना, उन्होंने मना कर दिया था कि जो इंडिया की आर्मी के सामने हम लोग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत ही बड़े बड़े एलिफेंट्स थे वो यूज़ करते, बहुत ही बड़े बड़े रथ होते, तो इन लोगों की आर्मी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। तो वो उन लोगों ने जो यहाँ पे लड़ने से मना कर दिया था। अ क्लोजर लुक वाची, वेल मगधा बिकम अ पावरफुल किंगडम, वो बहुत ही बड़ा किंगडम बना था। वाची विद इट्स कैपिटल एट वैशाली बिहार, उस जमाने में उसकी कैपिटल was under a different from a government known as the Gana or a Sangha. In a Gana and a Gana or a Sangha, there were not a one but a many rulers. वो बहुत ही बड़े ज़्यादा किंग्स थे। Sometimes even when thousands of men ruled together, बहुत ज़्यादा जो राजा माने जाते थे वो यहाँ पे वो जो साथ में होते थे। ईच वॉज नन एज अ राजा, सबको राजा माना जाता था। These rajas perform rituals together, वो सारे रिचुअल साथ में करते थे। They also met in assemblies and decided what had to be done and how. Through the discussion and debate, वो सारे लोग क्या करते थे, कुछ भी काम हो तो साथ में मिल के कोई भी डिसीजन डिबेट करते थे और फिर डिसीजन लेते थे। लाइक यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, इफ़ दे वेर अटैक्टेड बाय एन एनिमी, they met to discuss what should be done to meet the threat. However, women, das and the kamakaras could not participate in these assemblies. वहाँ पे क्या किया जाता था, वो लोग है ना वुमेन होते थे, वो जो दास दासी होते थे, वो जो जिसको गुलाम बन के रखते थे, उन लोगों को यहाँ पे एंट्री भी नहीं देते थे। बोथ द बुद्धा एंड द महावीरा बिलोंग टू द गानास एंड द संघा। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ इन द संघास कैन बी फाउंड इन द बुद्धिस्ट बुक। ये जो सारी बातें हमारे नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे आने वाली है। नाउ दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वाजिस फ्रॉम द दिग्गा निकिया, a famous Buddhist book। ये जो फेमस बुद्धिस्ट बुक है, विच कंटेन्स some of the speeches of the Buddha. These were written down about the 2300 years ago. ये जो सारी बुक थी ना, वो बहुत सारे 2300 ईयर्स से पहले लिखी गई थी। अब आता है अजात सेतु द वाजिस। अजात सेतु वांटेड टू अटैक द वाजिस, उन्होंने इसके ऊपर अटैक किया था। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वासक्कारा to the Buddha to get his advice on the matter. The Buddha asked whether the Vajis met frequently in full assembly. सब लोग साथ में मिले थे। When he heard that they did, he replied that the Vajis would continue to prosper as long as, क्या क्या उन लोगों ने डिसाइड किया था। They held a full frequent public assembly, वो सब लोगों को असेंबली में बुलाते थे। दे मीट एंड एक्टेड टुगेदर, साथ में सब लोग मिल के सारे डिसीजन लेते थे। दे फॉलोड एस्टेब्लिश्ड रूल्स, वो सब रूल्स भी साथ में वहाँ पे डिस्कस करते थे और रूल्स बनाते थे। दे रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू द एल्डर्स, वो अपने बड़े होते थे ना, उसको रिस्पेक्ट करते थे, उसको सपोर्ट करते थे, उसकी बातें सुनते थे। वाजी वुमेन वेर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड, उन लोगों को कुछ फोर्स नहीं किया जाता था और पकड़ के लाया नहीं जाता था। चैत्यस वेर मेंटेड इन अबाउट टाउन्स एंड विलेज, वो लोग सारा का सारा मेंटेन करते थे। वाइस सेंट्स, मतलब जो संत लोग होते हैं, हु फॉल डिफरेंट बिलीव्स वेर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव कंट्री फ्रीली, लोगों को फ्री किया जाता था। The rajas of powerful kingdom tried to conquer the Sanghas. Nevertheless, this lasted for a very long time, till about 1500 years ago, when the last of the Gangas and the Sanghas were conquered by the Gupta rulers. उसके बाद वो 1050 years पे के बात करें तो किसके हाथ में आया था, जो गुप्ता रूलर्स थे उसके बारे में आया था। Now here is the elsewhere part. Free Greece, Greece and the Athens in your Atlas. 2500 पहले की बात करें तो पीपल ऑफ द एथेंस सेट अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट विच वॉज कॉल्ड द डेमोक्रेसी विच लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक डेमोक्रेसी की कंट्री डेमोक्रेसी माना जाता था। 200 साल पहले की बात है।
ऑल फ्री मैन ओवर द 30 एज के जो लोग होते थे उन लोगों को फुल सिटीजन मतलब वहाँ के नागरिक माने जाते थे। देयर वेर एन असेंबली दैट मेट एटलीस्ट 40 टाइम्स अ ईयर टू डिसाइड ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स। इम्पोर्टेंट मैटर के लिए वो लोग 40 टाइम साल में इकट्ठे होते थे। ऑल सिटीजन्स कुड अटेंड दिस मीटिंग। सब जो सिटीजन्स होते हैं ना ये मीटिंग अटेंड करते थे। अपॉइंटमेंट फॉर मैनी पोजीशन वेर मेंट थ्रू द लॉटरी। जिनको भी यहाँ पे क्या होता था कि जिसको भी ये बनना होता था ना उसको लॉटरी में मतलब उसके नाम देने होते थे। ऑल दोज हु वांटेड टू बी चूजन गिव देयर नेम्स एंड देन समवेयर सिलेक्टेड थ्रू द लॉटरी। फिर उसको लॉटरी से लगाया जाता है। ये लॉटरी क्या होती है कि एक बाउल होता है उसमें सबके नाम चिट में लिख के डाले होते हैं। फिर वहाँ से वो लोग जो चिट उठाते हैं जिसका नाम आता है उसको लॉटरी लग जाती है। सिटीजन वेर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड नेवी। जो लोग होते थे ना वो लोग क्या होते थे सर्व करते थे क्या आर्मी एंड नेवी। हाँ मेन वेर वुमेन वेर नॉट कंसिडर्ड। वुमेन को सिटीजन में माना ही नहीं जाता था। ऑल्सो मैनी फॉरेनर्स जो फॉरेन के लोग बाहर के लोग आते थे हु लिव्ड एंड वर्कड इन एथेंस एंड मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन डिड नॉट हैव टू राइट्स एज अ सिटीजन। जो बाहर के लोग आते थे जो यहाँ पे बिजनेस के लिए आए हुए थे यहाँ पे रहते थे उन लोगों को भी सिटीजन नहीं माना जाता था। बिसाइड्स देयर with several thousand salaries in Athens who worked in mines, fields, household and workshops, they too were not treated as citizen। जिनको गुलाम दास एंड दासी बना के रखते थे घर के काम करते थे उन लोगों को भी उन लोगों ने वहाँ पे सिटीज़न नहीं माना जाता था। तो क्या आपको लगता है कि यह डेमोक्रेसी वाली कंट्री थी? वो लोग अपने आप को डेमोक्रेसी की कंट्री मानते थे। पर यहाँ पे तो देखो डेमोक्रेसी में हम लोगों ने क्या देखा था कि सबको राइट मिलता है कि वन वोट, चाहे वो रिच हो पुअर हो कोई भी रिलीजियस से आता हो। तो यहाँ पे तो ये डेमोक्रेसी वाली कंट्री किस तरह से मानी जाएगी? तो यहाँ पे तो ये डेमोक्रेसी वाली कंट्री तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे तो जो सब लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। ओके, नाउ अवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड. Hope you all understood this chapter. Thank you, students.